ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हो रही है। संबंध भाष्य में कर्म उपासना समुचित कर्म को ही मोक्ष का साधन मानने वाले जो हिरण्यगर्भवादी हैं वे संन्यास आश्रम का आक्षेप करके यह बता रहे हैं कि निर्विशेष आत्मविज्ञान भी कर्मनिष्ठ ही है, न कि संन्यासी निष्ठ, यानी कर्मी अधिकारी ही हैं, संन्यासी अधिकारी नहीं है। तो जब निर्विशेष आत्मविज्ञान में भी उनके अनुसार तो ऐसे निर्विशेष आत्मा ही नहीं उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित हो, जो आत्मा है वह भी सविशेषी है। स इमान लोकान असृजत इत्यादि वाक्यों के आधार पर उनका मानना है कि आत्मा उपनिषद प्रतिपाद्य आत्मा भी सविशेषी है और उपनिषद का आरंभ उस आत्मा में जगत सृष्टित्व, जगत विधारकत्व, जगत लयाधारत्वादि गुणांतर को बताने के लिए। इसलिए पूर्व में बताए गए कर्मी अधिकारिक उपासना का विषय जो उपास्य सविशेष ब्रह्म, उस सविशेष ब्रह्म में जगत सृष्टित्वादि गुण बता करके सार्थक हो जाता है उपनिषद का आरंभ, तो पुनरुक्ति दोष नहीं है।
इसलिए निरर्थक नहीं है उपनिषद आरंभ। ये सब चर्चा पूर्व पक्ष के अनुसार की जा रही है। तो फिर ये उपनिषद आरंभ 3 प्रकार से सार्थक होता है, इसे बताते हुए कहा गया था। एक तो गुणांतर का विधान, दूसरा केवल उपासना का विधान करने के लिए मान लो। तो केवल उपासना का विधान पक्ष में फिर अकर्मनिष्ठ तो सिद्ध होगा, इस प्रकार की शंका भी वेदांती नहीं कर सकते, क्योंकि जो उपनिषद प्रतिपाद्य केवल उपासना है उसमें केवलत्व, केवल उपासना का प्रतिपादन करने के लिए उपनिषद का आरंभ का मतलब उपासना में केवलत्व क्या है? केवलत्व है कर्मांग आश्रितत्व का अभाव। कुछ उपासनाएं होती हैं कर्मांग का आश्रय लेकर के, कर्मांग विषयनी उपासना, और ये कर्मांग विषयनी उपासना नहीं अपितु कर्म करते हुए हिरण्यगर्भ की उपासना की जा रही है, इसलिए इसे केवल उपासना कहा जा रहा है। उपासना में केवलत्व कर्म राहित्य रूप नहीं है, अपितु कर्मांग राहित्य रूप है। प्रधान साधन है कर्म का, अंगभूत साधन नहीं माना जाएगा उपासना को। और दूसरा ये दो, इसलिए कर्मनिष्ठत्व तो सिद्ध होगा, ये कर्म संबंधी सिद्ध होगा। ये दूसरा विकल्प हुआ। तीसरा विकल्प है अथवा ऐसा मान लो उपनिषद का आरंभ भेदाभेद रूप से सविशेष ब्रह्म की उपासना को बताने के लिए ही है। कर्म के समय ईदंतया यानी भेदेन उपासना की जाएगी, और कर्म करके दूसरे कर्म का आरंभ अभी नहीं हुआ तो बीच वाले अवकाश में अहंग्र उपासना उसी सविशेष आत्मा की जाएगी। इस प्रकार भेदाभेद उपासना को बताने के लिए उपनिषद का आरंभ सार्थक होगा। ये सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब उपनिषद का आरंभ स्वपक्ष में हिरण्यगर्भवादियों ने एक प्रकार से सार्थक बताया उपनिषद के आरंभ को। उपासना करने के कर्म केवल पड़े नहीं पड़े क्या? बिना कर्म की उपासना कैसे हो? तो बिना कर्म के कौन कह रहा है उपासना? ये हिरण्यगर्भवादी तो ऐसा नहीं कह रहा है, कर्माधिकारी को ही कह रहे हैं, कर्म भी करेगा उपासना भी करेगा, और जब कर्म से अवकाश होगा उस समय मानस उपासना करेगा, मैं के रूप में हिरण्यगर्भ का चिंतन। तो ये जो है स्वपक्ष में उपनिषद आरंभ में अपुनरुक्ति दिखा करके सार्थक्य बताया गया हिरण्यगर्भवादियों के द्वारा। अब हिरण्यगर्भवादियों के लिए पर है वेदांती, अन्य पक्ष पर पक्ष वेदांतियों का पक्ष। वेदांतियों का पक्ष है कि सन्यासी अधिकारी को केवल आत्मविद्या है, उसे बताने के लिए उपनिषदों का आरंभ है, केवल आत्मस्वरूप को बताने के लिए। और उस केवल आत्मस्वरूप का साक्षात्कार ही मोक्ष का साधन है। ये जो
वेदांत पक्ष है, इसमें पूर्व पक्षी श्रुति विरोध नामक दोष बता रहे हैं वेदांतियों के पक्ष में। विद्यांचा विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सह और अविद्यामृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते इत्यादि श्रुति वाक्य कर्म तथा उपासना को साथ साथ करने के लिए बता रहा है। विद्यांचा विद्यांच, इसमें विद्या शब्द का अर्थ है उपासना और अविद्या शब्द का अर्थ है कर्म। इसलिए टीका में टीकाकार ने कहा विद्यांच विद्याम इत्यादि न, इसके बाद में अविद्या शब्देन अत्र तत्कार्यं कर्म उच्यते। अत्र यानी अस्मिन् मंत्रे विद्यांचा विद्यांच, इस मंत्र में जो प्रयुक्त अविद्या शब्द है वह बताता है अविद्या कार्य कर्म को। अविद्या का कार्य है कर्म, उसका परामर्शक है, बोधक है अविद्या शब्द। अब ये अविद्या शब्दित कर्म तथा विद्या शब्दित उपासना, इन दोनों का सह यानी साथ साथ अनुष्ठान करता है जो, उसे समुच्चय का फल बताया जा रहा है कि अविद्या मृत्यु तीर्त्वा, अविद्या शब्दित कर्म से स्वाभाविक कर्म उपासना, स्वाभाविक कर्म तथा चिंतन रूप मृत्यु का अतिक्रमण पूर्वक विद्या से हो जाता है अमृतत्व का लाभ। वह अमृतत्व है हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति। और फिर आगे कहते हैं कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत्स्यतं समा इत्यादि श्रुति का अवतरण तो नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि ये जो मंत्र है जिसकी व्याख्या विद्यांचा विद्यांच इत्यादि से की गई है, यह मंत्र भी बताता है कि यह यानी मनुष्य जन्मनी, तो मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर में जब तक है जीव तब तक, और कब तक रहना है, 200 वर्ष तक कर्म करते हुए ही जिए। इति च वादिनां, और इसके बाद में मूल में आता है न च वर्ष शतात् परम आयुर्मर्त्यानां, ये वाक्य। इसका अवतरण देखिए टीका में, ननु इत्यादि वाक्य है, न च इत्यादि का अवतरण। ननु कुर्वन् एव इति मंत्रे वर्ष शतस्य कर्मणीयतत्व उक्तावधि तदनन्तरं संन्यासः स्यात् इत्यत आह न चैति। तो ननु यानी आशंका है। क्या आशंका की? कहा कि कुर्वन्नेव कर्माणि इत्यादि मंत्र जो है 100 वर्ष तक मात्र कर्म का अनुष्ठान करने के लिए कह रहा है। कर्माणि कुर्वन् एव शतम जिजीविषे का अर्थ हुआ 100 वर्ष तक कर्म करते हुए ही। अब 100 वर्ष के पश्चात 100 वर्ष तक तो कर्म करेगा, और 100 वर्ष बीतने के बाद भी आयु अविशेष है, तो उसमें तो ये कर्म का अनुष्ठान शास्त्र के अनुसार करने की जरूरत नहीं है। वहाँ वो कर्म संन्यास करेगा। संन्यास आश्रम पर जो आक्षेप शुरू में किया गया है उसे सिद्धांती सिद्ध करना चाहते हैं ये कि 100 वर्ष की आयु के पश्चात कर्म का त्याग करेगा और आत्मचिंतन करेगा। कर्म त्याग संन्यास सिद्ध हो जाएगा।
ऐसा यदि कहना चाहेंगे सिद्धांति तो कहते हैं कुर्वन् एव इति मंत्रे वर्षशतस्य कर्मण्यतत्व उत्पादति तदनंतरम संन्यास स्यात्। तो तदनंतरम में तत्कार्थ है 100 वर्ष की आयु कर्म करते हुए बिताने के पश्चात संन्यास स्यात्। तो संन्यास का संन्यास को अपनाएगा, इस प्रकार संन्यास आश्रम सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार की आशंका यदि वेदांती करते हैं संन्यास का समर्थन करने वाले तो कहते हैं इत्यत आह न च इति। तो ये कह रहे हैं कि न च वर्ष शतात् परम आयु मर्त्यानाम्। तो मनुष्यों की 100 वर्ष से अधिक आयु है ही नहीं। न चकार है तो 100 वर्ष से अधिक आयु मनुष्यों की नहीं होगी। 100 वर्ष ही मनुष्य सामान्य रूप से जीता। अब इसमें प्रमाण बताया टीका में टीकाकार ने शतायुर्वयि पुरुषः इति श्रुते इत्यर्थ। ये श्रुति बता रही है कि शतायु पुरुष होता है, पुरुष यानी मनुष्य। तो मनुष्य 100 वर्ष जीता है। आगे ये न कर्म परित्यागेन आत्मानं उपासित, ये जो मूल वाक्य है भाष्य में, इसका अर्थ ये निकलेगा कि 100 वर्ष तो कर्म करते हुए जीना ही है और 100 वर्ष से अधिक की आयु है ही नहीं। यदि अधिक आयु होती तो कर्म त्याग पूर्वक केवल आत्म उपासना करते हुए उचिता। तो ये न कर्म त्यागे न आत्मानं उपासना, कर्म त्याग पूर्वक केवल उपासना करे हुए ऐसी कोई 100 वर्ष से अधिक आयु है ही नहीं, तो कैसे कर पाएगा? ये यहाँ पर कहा गया। अब दर्शितंच इत्यादि का अवतरण है टीका में, इसे देखिए। इहापि बृहति सहस्राख्यस्य शस्त्रस्य 37 अक्षराणां सहस्राणि इति उक्त्वा तावन्ति पुरुषायुषो अन्धान् सहस्राणि इति उक्तत्वात् वत्सर शतम् एव आयु इत्याह दर्शितञ्च इति। तो इहापि यानी ऋग्वेद में शतायुर्वै पुरुष, ये श्रुति को अन्य वेद की, इसलिए यह शब्द से लेना ऋग्वेद। और ऋग्वेद के पूर्व ब्राह्मण वाक्य में ये कहा गया कि बृहति सहस्राख्यस्य शस्त्रस्य, यानी बृहति सहस्त्र नामक एक शस्त्र है जिसे पहले उक्त कहा गया था। ये शब्द गया था, उक्त की ही व्याख्या है बृहति सहस्राख्य शस्त्र कहो या उक्त नामक कर्मांग कहो, एक बात है। तो कहा उस उक्त में कितने अक्षर होते हैं? बृहति सहस्त्र नामक शस्त्र के अक्षर कितने होते हैं? तो कहते हैं 37 अक्षराणां सहस्राणि, 37 सहस्राणि अक्षराणां 37 सहस्राणि का अर्थ निकलेगा 36,000। बृहति सहस्त्र नामक जो शस्त्र विशेष हैं जिसे उक्त कहा जाता है एक शब्द से, उसमें अक्षर हैं 36,000।
षट्त्रिंशत् सहस्राणी का अर्थ निकलेगा 36,000। क्या 36,000? तो अक्षराणाम का मतलब अक्षर, वर्ण, अक्षर यानी वर्ण। और आगे ये कह करके प्रति सहस्त्र नामक शस्त्र के अक्षरों की संख्या बता करके ये कहा गया कि उक्त्वा तावन्ति पुरुषायुषो अन्नान सहस्राणि इति उत्तत्वात् वत्सर शतम एव आयु। तो कहते हैं मनुष्य के जीवन के दिन भी इतने ही होते हैं। मनुष्य कितने दिन जीता है? 1 करोड़ लाख दिन भी नहीं जीता, 50,000 दिन भी नहीं जीता, 40,000 भी नहीं जीता, 36,000। 100 वर्ष की आयु है। 1 वर्ष में 360 होता है दिन। दिन है ना छोटे, हाँ, वो तो उनका 5 दिन बड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ तो तिथियाँ घटती बढ़ती है ना, 360 360 को 1 से गुनो 36,000, केवल 36,000 वर्ष इस शरीर में रहना है। उसके बाद शरीर छोड़ना होता है। ये सामान्य नियम वेद का ही है। शतायु हुए पुरुषो भवति करके कहा ना। तो 1 वर्ष के 360 दिन, तो 100 वर्ष के 36,000 दिन मात्र होता है। और उसके बाद 36,000 दिन जैसे ही बीत गए तो यमराज जी आ जाते हैं अपना मेहमान आपको बनाने के लिए, मुख्य अतिथि बनाने। उसमें तो आजकल 20% टैक्स की कटौती हो जाती है। हाँ, तो वो भी होता है, लेकिन सामान्य आयु ये मानी गई। इसमें भगवत गीता आयुषो अन्न क्या है? अन्न का मतलब है दिन, अन्नान षष्ठी है, अहन शब्द का षष्ठी है। आयुष का मतलब आयु, आयु के, आयुष यानी आयु के। हाँ, योग कर लो तो आयु बढ़ जाएगी। तो आयु के 36,000 दिन होता है और 36,000 के वर्ष बनाएंगे यदि 360 से भाग देंगे 36,000 को तो 100 वर्ष होता है। तो वत्सर शतम एव आयु इत्यादि, इसलिए कितने 100 वर्ष की आयु है मनुष्य की। इसे हमने यहाँ पर पूर्व ब्राह्मण ने बताया। इसे कहते हैं कि दर्शितंच तावन्ति पुरुषायु सो अन्नाम सहस्राणि भवन्ति। भवन्ति में यानी भवन्ति के बाद में इति शब्द का अन्वय करने के लिए टीकाकार कहता है। टीका में लिखा है कि भवन्ति इति अनंतरम इति शब्दो द्रष्टव्य। तो इति शब्द का अध्याय कर देना। तो भवन्ति इति यानी इति श्रुते, यह श्रुति भी यही बता रही है कि जितने बृहति सहस्त्र नामक शस्त्र के अक्षर हैं उतने ही मनुष्य के आयु के दिन हैं। 36,000 वो 100 वर्ष होता है। सुदर्शितंच इसके बाद में थोड़ी टीका है, इसको देखिए। 100 वर्ष इसमें घट जाता है, वो तो अलग बात है। वो अपवाद होते हैं पूरी पूरी। ये सामान्य नियम है।
उसमें करेंगे तो चारे पूरे करते हैं। हाँ चारे पूरे हमेशा के लिए सभी करते हैं। हाँ, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा ही होगा, लेकिन सामान्य नियम होता है ना आम जनता के लिए, और उनके लिए जो है वीआईपी लोगों के लिए कुछ अलग नियम होता है। ऐसे कुछ विशेष लोग होते हैं, उनके लिए आयु बढ़ती भी है। अब वो एक कल चिरंजीव हैं हनुमान जी और विभीषण और ये मार्कंडे, अश्वत्थामा, ये सब जो है वो विशेष लोग हैं जो महान शक्ति के संकल्प उनके पीछे कार्य कर रहा है, उनकी आयु के पीछे। तो ये है पुरुषायुषस्य अन्नामिति भाष्य पाठ साधु। थोड़ी व्याकरण की बात कर रहे हैं कि भाष्य में जो है ना, तावन्ति पुरुषायुषो अन्नाम सहस्राणि भवन्ति, ये श्रुति वाक्य, उसमें टीकाकार कहते हैं कि होना चाहिए था ऐसा पाठ, पुरुषायुषस्य अन्नाम सहस्राणि भवन्ति, ये होना चाहिए था तावन्ति सहस्राणि भवन्ति ऐसा। यानी आयुष के जगह आयुषस्य, अभी आयुषो जो लिखा है वो शकारांत आयु शब्द मान करके, पुरुषायुष ये शब्द मान करके शकारांत, लेकिन समास हुआ है तो समास में समासांत टच प्रत्यय होता है, टच का अ बसता है, तो पुरुषायुष श ये पूरा हो जाता है। तो रामस्य का षष्ठी का एक वचन जैसे अदंत शब्द का होता है, ऐसे पुरुषायुष शब्द यदि अदंत होगा तो पुरुषायुषस्य ये होना चाहिए, और समासांत प्रत्यय होकर के वो अदंत बन जाता है। केवल आयुष शब्द तो शकारांत है, लेकिन पुरुष शब्द के साथ आयुष शब्द का समास होने के बाद समासांत टच प्रत्यय करके जो बचा हुआ है अदंत बन गया, और बचता है ना टच का, उस में मिल जाएगा तो पुरुषायुष ये पूरा अदंत होगा। उसका षष्ठी में बनना चाहिए था पुरुषायुषस्यान्नाम, ऐसा पुरुषायुषस्य और अन्नाम इसमें आता सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर के वो बन जाता। ये पाठ भाष्य में साधु होता, साधु होता का मतलब शुद्ध होता, लेकिन ऐसा नहीं है, वो श्रुति है, भाष्यकार भगवान ने दी है, इसलिए उसको भी किसी न किसी प्रकार से शुद्ध सिद्ध करना पड़ेगा। तो फिर आगे लिखते हैं टीकाकार कि पुरुषायुषो अन्नाम इति तु समासांत विधे अनित्यत्वाभिप्रायेण कथंचित ज्ञेय। तो पुरुषायुषो अन्नाम ऐसा पाठ भाष्य में है यदि, तो उस पाठ को भी शुद्ध समझना, क्योंकि श्रुति है, वो लौकिक नियमों और व्याकरण के नियमों का पालन श्रुति में करने की जरूरत नहीं होती है। इस दृष्टि से लिखते हैं कि पुरुषायुषो अन्नाम इति तु समासांत विधे अनित्यत्वाभिप्रायेण कथंचित ज्ञेय। तो समासांत जो विधि है यानी सूत्र है, समासांत प्रत्यय के विधायक सूत्र अनित्य होते हैं। अनित्य होते का मतलब विकल्प से होता है, कभी होता भी है कभी नहीं भी होता, अनित्य है समासांत भी। तो अनित्य होने के कारण कभी होगा किसी शब्द में तो होगा और किसी में नहीं भी होगा। तो ये मान करके पुरुषायुषो अन्नाम
ये पाठ भी उचित समझ लेना चाहिए। आगे हैं टीका में ही वर्ष शतन चायु कर्मणा एव व्याप्तम, इसका अवतरण नेय के पास में पूर्ण विराम है कि नहीं? नए पुस्तक में पूर्ण विराम होगा तो उचित है, यहाँ पर नहीं है। कथनचित नेय, यहाँ पर पूर्ण विराम। अब अवतरण की कहाँ है आगे वाले वाक्य की। पुरुषायुषम चेत वर्ष शताधिकम नास्ति। अभी तक की चर्चा से ये निश्चित हुआ कि 100 वर्ष से अधिक मनुष्य की आयु नहीं होती है। 100 वर्ष की आयु है मनुष्य की। तो पुरुषायुषम चेत वर्ष शताधिकम नास्ति, यदि नहीं है तर्हि तन्मध्ये एव कर्म संन्यास स्यात्। अत आह, साथ में भी पुरानी पुस्तक में यह पर दीर्घ की मात्रा नहीं है, नए पुस्तक में है तो उचित किया। तब तो कहा कि संन्यास का फिर 100 वर्ष के बीच में ही कर्म संन्यास का भी अंगीकार कर लिया जाए, कर्म संन्यास को स्वीकार किया जाए। इस प्रकार यदि वेदांती शंका करते हैं तो उनकी शंका का समाधान करते हुए यह समुच्चयवादी कहते हैं कि वर्ष शतम चायु कर्मणा एव व्याप्तम। 100 वर्ष से अधिक आयु है नहीं, और 100 वर्ष के बीच में संन्यास हो नहीं सकता कर्म का। क्यों? तो पूर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाज, यह श्रुति बता रहे कि 100 वर्ष तक तो कर्म करना ही करना है, वो अनिवार्य है। जैसे रिटायरमेंट होता है 60 वर्ष, ऐसे कर्म से तो वेद ने 100 वर्ष तक कार्यरत रहने के लिए कहा है। 100 वर्ष के बाद यदि रिटायर बचे तो संन्यास ले लो, लेकिन 100 वर्ष से अधिक बचने की कोई संभावना ही नहीं है। 100 वर्ष की आयु बताइए सर्वसाधारण, इसलिए संन्यास आश्रम ही वही। ये समुच्चयवादी कहेंगे, पूर्व पक्षी कहेंगे कि वर्ष शतन चायु कर्मणा एव व्याप्तम। अब कहा इसमें कोई प्रमाण 100 वर्ष की आयु कर्म से ही व्याप्त है करके? दर्शितस्य मंत्र, इसका अवतरण है टीका में कि तत्र मानम आह, मानम यानी प्रमाणम, तो तत्र यानी 100 वर्ष की आयु कर्म से ही व्याप्त है। इस अर्थ का निश्चायक प्रमाण मंत्र को बताया जा रहा है कि दर्शितस्य मंत्र पूर्वन्नेवेह कर्माणि इत्यादि। तो पूर्वन्नेवेह कर्माणि इत्यादि मंत्र ने यही बात बताई है। अब तथा यावत् जीवम इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में कि ननु पुराणेषु शताधिकस्य आयुषो दशरथादेः श्रुतत्वात् शतवर्षानन्तरं कर्म संन्यासः स्यात् इति आशंक्य शतायु श्रुति विरोधेन तस्य अर्थवादत्वात् तथा अंगीकारेपि जीवन कालस्य सर्वस्यापि कर्मणा व्याप्तत्व श्रुते नैवम् इत्याह तथा यावत् जीवम इति। तो ये कहते हैं कि पुराणादि में वेदांती पुराणादि का आश्रय ले रहा है कि पुराणादि में तो दशरथ आदि की 100 वर्ष से अधिक की आयु बताई गई है। कई लोगों की 100 वर्ष से अधिक आयु बताई गई है पुराणों में। तो उसका क्या होगा? तो ये ऐसा श्रवण होने से पुराण में ये माना जाए कि 100 वर्ष को मनुष्य
कर्म करते हैं, और फिर 100 वर्ष से अधिक जी रहा है जो पुराणादि के अनुसार, वह कर्म त्याग करके केवल आत्मचिंतन करता है 100 वर्ष के बाद। ऐसा माना जा सकता है। ये ऐसा यदि वेदांति कहते हैं कर्म संन्यास का अंगीकार करना चाह रहे हैं, संन्यास आश्रम का समर्थन करने वाले, पुराण के आधार पर यदि सिद्ध करना चाहे 100 वर्ष के बाद कर्म संन्यास, तो कहते हैं ननु पुराणेषु शताधिकस्य आयुषो दशरथादेः स्फुटत्वात् शतवर्षानन्तरं कर्म संन्यास स्यात् इति आशंक्य। इस प्रकार की आशंका यदि वेदांती करते हैं तो शतायु श्रुति विरोधेन तस्य अर्थवादत्वात्, वे कहते हैं कि जो शतायु श्रुति है, शतायुर्वै पुरुषो भवति, यह श्रुति है शतायु श्रुति, तो इस श्रुति के साथ पुराण वचन का विरोध होगा। पुराण बता रहा है 100 वर्ष से अधिक भी जीते हैं लोग, और श्रुति बता रही है 100 वर्ष जीते हैं। तो जहाँ श्रुति और स्मृति इन दोनों का परस्पर विरोध हो, विपरीत अर्थ का कथन हो, श्रुति को 100 वर्ष की आयु बता रही है, पुराण अधिक की आयु बता रहा है, तो उस समय माना जाएगा श्रुति का विरोध पुराणों के साथ होता है, तो पुराण दुर्बल होने के कारण उसे उसका अभिप्राय श्रुति के अनुसार वर्णन करना पड़ेगा। उसका मुख्यार्थ जो प्रतीत हो रहा है शब्द से, वाच्यार्थ, वो छोड़ करके किसी दूसरे अर्थ में उसका अभिप्राय मानना पड़ेगा पुराण का। तो क्या अभिप्राय होगा स्तुति में? अर्थवाद है, अधिक वर्ष भी जिए हैं करके, पुराणों में 100 वर्ष से अधिक जीने की आयु किसी बताई है, वो अर्थवाद है। वे कहते हैं तस्य यानी शतायु श्रुति विरोधेन तस्य यानी पुराण वचनस्य अर्थवादत्वात्। तो पुराण वचन जो है अर्थवादात्मक होने से अन्वय करना तस्य अर्थवादत्वात्, और तो 100 वर्ष ही जिएगा और वो 100 वर्ष कर्म करते हुए ही जिएगा, तो बचा ही कहाँ पर कर्म संन्यास के लिए समय। एक ये समाधान होगा अर्थवाद मान करके, और दूसरा अंगीकारवाद से बता रहे हैं कि पुराण वचन को अर्थवाद न मान करके जैसा पुराण वचन कह रहा है 100 वर्ष से भी अधिक आयु होती है करके उसको मान भी लेते, स्वीकार भी कर लेते हैं, तो भी पुराण वचन के वाच्यार्थ को ही स्वीकार कर लेते हैं, उसे अर्थवाद नहीं मानते, तो भी वह पुराण अप्रमाण सिद्ध हो जाता है उसके साथ श्रुति का विरोध होने से। श्रुति एक दूसरी श्रुति है, वो कहती है 100 वर्ष जियो या 50 वर्ष जियो, या 100 से अधिक 200 वर्ष जियो, 800 वर्ष 900 वर्ष जियो, जितना जीना है जियो, लेकिन कर्म करते हुए ही जीना है। जीवन को कर्म से ही व्याप्त रखना है। जीवन व्याप्य है और कर्म व्यापक है, कर्म अनुष्ठान करना ही करना है। इस अभिप्राय से लिखते हैं तथा अंगीकारे की, यानी तस्य तथा अंगीकारे की, ऐसा लगाना। तस्य यानी पुराण वचनस्य, तथा अंगीकारे की, कार्य की का मतलब 100 वर्ष की अधिक आयु होती भी है, ऐसा पुराण का वाच्यार्थ ही स्वीकार कर लेने पर भी जीवन कालस्य सर्वस्यापि कर्मणा व्याप्तत्व श्रुते, तो संपूर्ण जीवन काल, चाहे वो 100 वर्ष का हो या 1000 वर्ष का,
वो कर्म से ही व्याप्त है। तो जीवन काल से सर्वस्यापि कर्मणा व्याप्तत्व श्रुतेर नैवम। तो 100 वर्ष के पश्चात संन्यास होगा, ये कहा नहीं जा सकता। एवं का मतलब 100 वर्ष के बाद संन्यास नहीं कर सकता। इत्याह, इस अभिप्राय से यह भाष्य में लिखा कि तथा यावत जीवम अग्निहोत्रम जीवोति। तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जीवोति, ये जो श्रुति है, यह श्रुति बता रही है कि यावत जीवन का मतलब जब तक जीवन है, 100 वर्ष का जीवन हो या 1000 वर्ष का जीवन, जब तक जीना, तो अग्निहोत्रम जो होती, वो अग्निहोत्रादि कर्म करते हुए ही जीना। यावत जीवन दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत इत्याद्याश्च। और यह श्रुति भी बता रही है कि जब तक जीते हो तब तक क्या करो, दर्श पूर्णमासादि का अनुष्ठान करते हुए ही जीवो। तम यज्ञ, ये श्रुति हुई। इस श्रुति ने बताया कि जितना भी जीना है कर्म करते हुए ही जीना है, कर्म छोड़ना नहीं है। अब तम यज्ञ पात्र इत्यादि का अवतरण है टीका में। जीर्णो वा वीरमेत् इति वचनात् जरानन्तरं संन्यास स्यात् इति आशंक्य यज्ञ पात्रैः दहन विधानात् न इत्याह तम यज्ञ पात्रैः इति। तो ये कहते हैं कि जीर्णो वा वीरमेत्, तो जो जीर्ण है यानी जराग्रस्त हो गया, शरीर जीर्ण हो गया, कर्म करने लायक रहा नहीं, उसे कर्म से विश्राम देना चाहिए। अब कर्म नहीं करना चाहिए का मतलब कर्म छोड़ेगा। तो जरा अवस्थाग्रस्त जो व्यक्ति है वो सन्यासी बन जाए, कर्म त्याग है उसका, कर्म त्याग का ही नाम है संन्यास। तो इस प्रकार जराग्रस्त कर्म त्यागी होगा, कर्म सन्यासी होगा। ऐसा ये जीर्णो वा विरमेत् इत्यादि वचन के आधार पर यदि स्वीकार किया जाए, ऐसा आग्रह करते हैं संन्यास का समर्थन करने वाले, तो समुच्चयवादी का यह उत्तर है कि यज्ञ पात्रैः दहन विधानात् न इत्याह तम यज्ञ पात्रैः। तो कहा श्रुति एक तो बता रही है जीर्णो वा वीरमेत्, और दूसरी श्रुति बता रही है तम यज्ञ पात्रैः दहन्ति। तम का अर्थ है मृतम मनुष्यम, यज्ञ पात्रैः सह दहन्ति। तो उसके परिवारजन उसने जीवन भर जिन पात्रों से यज्ञ किया, सुवादि पात्र होते हैं ना यज्ञ, उन पात्रों के साथ ही उसकी अंत्येष्टि करता है। का अर्थ हुआ यज्ञ पात्र मृत्यु तक संभाल करके ही रखने हैं। और संभाल करके कब रखे जाएंगे? जब मैं तो अपना एक जीवन में यज्ञ कर दिया और बाकी बांध करके कहीं ना कहीं रख दिया, तो खून खा करके उसका चूर्ण बना देंगे पात्रों का, होगा ना। इसके लिए रोज रोज प्रयोग करने वाले जो काष्ठ पात्र होते हैं उनमें खून आदि नहीं लगेंगे, वो बने रहे मृत्यु तक। अंतिम में अंत्येष्टि में साथ में देने होता है। क्या शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि करते ही कौन है?
हाँ? साउथ में होता होगा, इधर तो कम होगा, इधर अच्छे इधर के लोग हाँ, तो अंत्येष्टि जो है विधि विधान के अनुसार होती का अंत्येष्टि। अब शादी के लिए ब्राह्मण लोग जो है आई उन बोल करके शादी कराता है। ये शादी के मंत्र है क्या? आई उन ये हूँ, तो इससे शादी होती है, तो अंत्येष्टि तो किसी से भी हो। लोग लगाने का जो मंत्र है नाभ्या आसीवन ट्रीटमेंट तो यज्ञ पात्रैर दहन्ति तम यज्ञ पात्रैर दहन्ति इति च, यानी ये श्रुति ये बताती है कि जितना भी जीना है वो कर्म करते हुए जीना है, और अंतिम में उसने जीवन भर जिन पात्रों का उपयोग कर्म करने में किया है उन पात्रों के साथ उसकी अंत्येष्टि करें। ये साला छोड़ देंगे। अब एक दूसरी श्रुतियाँ आ रही हैं, ऋणत्रय श्रुतेश्च, ये एक वाक्य है ना भाष्य में, इसका अवतरण है टीका में कि ननु यावत् जीवादि वाक्यानां प्रतिपन्न गार्हस्थ्य विषयत्वं वक्तव्यम् अन्यथा ब्रह्मचारिणों की तद्विधि प्रसंगात् ततश्च गार्हस्थ्यात् पूर्वं कर्म त्याग स्यात् अतः आह ऋणेति। तो ननु यावत् जीवादि वाक्यानां प्रतिपन्न गार्हस्थ्य विषयत्वं वक्तव्यम्, तो यावत् जीवम अग्निहोत्रम ज्योति इत्यादि जो वाक्य हैं, इन वाक्यों का अधिकारी मानना चाहिए जिसने गृहस्थाश्रम स्वीकार कर दिया उसे। तो प्रतिपन्न गार्हस्थ्य विषयत्वम, तो प्रतिपन्न गार्हस्थ्य का मतलब गृहस्थाश्रम स्वीकार कर दिया है जिसने, उसे कहा गया प्रतिपन्न गार्हस्थ्य, और विशेषतया अधिकारी अर्थ में है। तो तद अधिकारिक ये वाक्य है, यावत् जीवादि वाक्य, ऐसा कहना चाहिए। सभी आश्रमियों को इन वाक्यों का अधिकारी न मान लिया जाए, और यदि सबको मानेंगे मनुष्य मात्र को तो क्या होगा? तो अन्यथा ब्रह्मचारिणों की तद्विधि प्रसंगात्, तो अन्यथा यानी मनुष्य मात्र को यावत् जीवादि श्रुति का अधिकारी मान लेने पर ब्रह्मचारियों को भी तद्विधि यानी अग्निहोत्रादि का विधान का प्रसंग आएगा। मानना पड़ेगा कि ब्रह्मचारियों को भी अग्निहोत्रादि वर्ष पूर्णमासादि जो गृहस्थ आश्रम में अनुष्ठेय कर्म है वो ब्रह्मचार्य आश्रम में भी अनुष्ठान करता है, क्योंकि वो भी जीवन प्रयुक्त ही है यदि ये कर्म तो अन्यथा ब्रह्मचारिणों की तद्विधि प्रसंगात् ततश्च गार्हस्थ्यात् पूर्वं कर्म त्याग स्यात्। इसलिए ब्रह्मचारी को यदि अग्निहोत्रादि जो यावत् का विधान करने वाले यावत् जीवादि वाक्य उसका अधिकारी नहीं मानना चाहिए, ये निश्चित हुआ। तो ये मानना चाहिए कि फिर अग्निहोत्रादि कर्मों का त्याग गार्हस्थ्य स्वीकार करने से पहले प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यावत् जीवादि श्रुति का अधिकारी यानी कर्म विधान का अधिकारी गृहस्थ होने पर है। तो गृहस्थ होने से पहले ही गृहस्थ में विहित जो कर्म है उनका वो अंगीकार ही न कर ले, त्याग कर ले। कर्मानुष्ठान के प्रयोजक गार्हस्थ्य को स्वीकार ही न कर ले, तो गार्हस्थ्य ततश्च गार्हस्थ्यात् पूर्वं कर्म त्यागः स्यात्।
गारस्थ्य से पहले कर्म त्याग सिद्ध होगा। अतः आहो, ऐसा यदि कर्म संन्यास का समर्थन करने वाले मानेंगे तो उनका निराकरण करने के लिए पूर्व पक्षी के द्वारा, समुच्चयवादी के द्वारा यह कहा गया कि ऋणत्रय श्रुतेश्च, ऋणत्रय श्रुति बता रही है, ऋणत्रय श्रुति है जायमानो वै ब्राह्मणः स्त्रीभिर ऋणवान जायते, ये श्रुति है। कहते हैं मनुष्य जन्म लेता है तो ऋणी बनकर के ही जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद ऋण नहीं लेता, पहले से ऋण लेकर के ही आता है। वो ऋण चुकता करने के लिए मनुष्य जन्म मिलता है। वो भी 3 ऋण क्या है? तो ये ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। ऋषि ऋण ऋषियों के द्वारा दुष्ट मंत्रों के अध्ययन आदि से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है, और पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है कुल परंपरा को शुरू रखने से। कुलाचार जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुआ उसे हमारे कुल में आने वाले उत्तर में आने वाले जो लोग हैं उनको भी समझाएं, सिखाएं, और समय समय पर स्वर्ग में पधारे हुए पूर्वजों के प्रति श्राद्ध आदि करने से। और देव ऋण से मुक्ति मिलती है अग्निहोत्रादि से। इस प्रकार ये ऋणत्रय से मुक्ति के लिए यज्ञादि करना जरूरी है। तो ब्रह्मचारी भी जन्म लिए हुए हैं का अर्थ है 3 ऋण साथ में लेकर के आए, और उन 3 ऋणों से मुक्त होने के लिए उन्हें भी कर्म करना है। इसलिए गृहस्थाश्रमी उनको भी बनना ही है। ये लोग चाहते हैं सभी के सभी गृहस्थाश्रमी ही बने, मनुष्य हैं तो गृहस्थाश्रमी ही बनेगा, क्योंकि गृहस्थाश्रम में आने के बाद ही ऋणत्रय से मुक्ति का उपाय किया जा सकता है। तो एक तो टीका है थोड़ी सी, उसे देखिए। जायमानो वै ब्राह्मणः प्रीभिर ऋणवान जायते इति श्रुते, और ऋणानि त्रीणि अपकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत् इति श्रुतेस्य, मनुस्मृति है। ये 3 ऋणों से मुक्त होने के बाद अपने मन को मोक्ष मार्ग में लगा। ये स्मृति भी यही बता रही है कि ऋणत्रय के अपाकरण के साधन को कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए गृहस्थ करें। ततश्च तद अपाकरणार्थम तेनापि गारस्थ्यम एव प्रतिपत्तव्यम न संन्यास इत्यर्थ। तो ये निश्चित हुआ कि तद अपाकरणार्थम यानी ऋणत्रय का अपाकरण करने के लिए, अपाकरण का अर्थ है निराकरण, चुकता करना। तो ऋणत्रय को चुकता करने के लिए तेनापि यानी ब्रह्मचारिणापि गारस्थ्यम एवं प्रतिपत्तव्यम, ये नहीं कि गृहस्थ में जाने से पहले ही सन्यासी बन जाए, उसको भी गृहस्थाश्रम में ही जाना। तो गारस्थ्यम एवं प्रतिपत्तव्यम न संन्यास, ये अर्थ निकला ऋणत्रय श्रुतेश्च इस वाक्य का। उसमें श्रुति का भी हाँ, श्रुति और स्मृति दोनों को दिया। श्रुति का तो बता दिया, लेकर आए। लोक में रहता है 5 की चर्चा, परिवार से और हाँ, और 2 कौन से? परिवार से और अतिथि। हाँ, अतिथि जीवन में 5 यज्ञ का विधान किया गया है। हाँ, यज्ञ तो वो
5 पापग्रस्त जीवन में संभव होते हैं, उनको पंचसूना कहा जाता है। उन 5 पापों से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित स्वरूप पंचयज्ञ किए जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार से जो है वो उसके लिए हैं, संचितगत पाप की निवृत्ति की। संचितगत और यहाँ पर भी जो रोज के पाप हो रहे हैं उन पापों का फल न हो, अज्ञात पापों का फल न हो, इसके लिए। हाँ, क्या हुआ? हमारा कर्म तो ये 2 स्मृति से प्राप्त हुआ है, बस और अतिथि ये करने। अतिथि देवो भव, ये तो वैदिक भी है। हरि स्मार्थ कैसे कहेंगे इसको? अतिथि देवो भव ये श्रुति है नहीं? तो इस प्रकार ये समुच्चयवादी ने अभी तक ये सिद्ध किया कि चाहे 100 वर्ष की आयु मान लो या 100 वर्ष के अधिक की आयु भी मान लेते हो, तो भी यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयात इत्यादि श्रुतियाँ ये बताती हैं कि जब तक जीना है तब तक कर्म करते हुए ही जिए। तो मतलब संन्यास शास्त्रीय है ही समुच्चयवादी। और इसके बाद आगे आएगा सिद्धांत, तब जितना एक पूर्वपक्षी जो है आक्षेप करते जा रहे भाष्यकार भगवान। हाँ, ओम मे मनसी प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेति वेदस्य महानिष्ठ सुगं मे मा प्रहासि जनेनाधीतेना होरात्रां संददामि ऋतं वरिष्यामि सत्यं वरिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवदव्यात्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।